गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज़ में, जिसमें आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज जो नया सीखने जा रहे हैं वह अलग ही एक अपनी पहचान रखता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ ये कक्षा 6 से लेकर 12th तक भी आपको उपयोगी है। तो आइए सीखते हैं जो हम सीखने वाले हैं हमारी ग्रामर की इंग्लिश ग्रामर की नई सीरीज़ में। तो इसमें हम सीखेंगे आज जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता पढ़ा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे कहने का मतलब है मजबूरी को दर्शाया जाता है, एक बाध्यता को दर्शाया जाता है हिंदी वाक्यों में। जैसे मुझे काम करना पड़ता है, तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, हमें मिलकर गार्डन साफ करना पड़ता है। तो एक मजबूरी या बाध्यता का बोध होता है। तो उन सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएं, तो उनका आज हम प्रयोग देखेंगे। आइए समझिए इनका यूज कैसे करते हैं। तो इन 3 लाइनों का आप कुछ ना कुछ मतलब समझ चुके होंगे जो मैंने लिखा हुआ है। ये जो पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है आ रहे हैं, वह प्रेजेंट के हैं। किसके हैं ये? प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे। पढ़ा जिसमें मतलब ना था लगा, न थी लगे, न थे लगे हुए। पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे, ये आप समझ गए होंगे किसके हैं? पास्ट के हैं। और पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे इस तरीके के जो वाक्य आते हैं वो किसके हैं? फ्यूचर के। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि इनके रूल अलग अलग होने वाले हैं और इनके रूल सबके अलग अलग होंगे। इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आप रटें कुछ भी ना, जो जरूरी है वोकैबुलरी केवल उसी को याद करें, बाकी अदरवाइज आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। जो आसान से आसान तरीका होता है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो इसके रूल देखिएगा आप। जिन हिंदी वाक्यों में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आते हैं, वो किसके रहते हैं? प्रेजेंट के रहते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो कौन सी यूज होगी और कब यूज होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैज टू, हैव टू। समझे कुछ? प्रेजेंट में ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, लेकिन इसके साथ में हमने टू लगा दिया है क्योंकि यहां बाध्यता को दर्शा रहे हैं। तो हैज टू, हैव टू। पास्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैड, राइट। इसके अलावा थी क्या? नहीं थी, तो हैड टू का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल हैव। तो ये क्या हो जाएगा? विल हैव टू, शैल हैव, शैल हैव टू। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा मैंने ये क्यों लिखा है। प्रेजेंट के जो वाक्य होंगे उनको हम हैज टू या हैव टू से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए बनाएंगे। पास्ट के जो वाक्य होंगे उनमें हैड टू का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर के जो वाक्य होंगे, जो सेंटेंस होंगे, उसमें विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब सवाल उठता है कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग कैसे करें। तो जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज सीखा था, मतलब एक वचन सब्जेक्ट के साथ में ही, सी, इट, नेम के साथ में हैज का प्रयोग करना है। यू, वी, दे, आई यानी बहुवचन सब्जेक्ट्स के साथ में हैव का प्रयोग करना है। पास्ट में आपने सीखा था, पास्ट परफेक्ट में ही, सी, इट, नेम या यू, वी, दे, आई सभी के साथ में हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी हैड टू का सभी के साथ पास्ट में यूज करेंगे। फ्यूचर में आपने सीखा था विल और सेल का प्रयोग। विल और सेल का प्रयोग कहां किया जाता? आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता, अदरवाइज सारे सेंटेंस के साथ में विल का प्रयोग किया जाता। तो सेम यहां पर रहेगा, आई और वी के साथ में विल हैव, सेल हैव टू का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज सभी सेंटेंस में हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। बनाने का रूल क्या होगा? रूल पे एक नजर मार लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, विल हैव, shall have, ठीक।
या तो हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा या विल हैव आएगा या सेल हैव आएगा, +2 जो सभी के साथ दिया तो सबके साथ मैंने अलग अलग ना लिखते हुए इसको एक कॉमन लिख दिया, +2 प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा जो है इसका सेंटेंस बनेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ये लेंथी है। आप इसको छोड़ दें तो सेंटेंस हमारा बहुत छोटा है, वही तो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई एक लेना है, इसलिए बड़ा दिख रहा है, और हेल्पिंग वर्ब लेना कोई कठिन नहीं है, आपको मैंने यहाँ पे पूरा समझा दिया। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हैज या हैव टू लगेगा, पास्ट का सेंटेंस है तो हैड टू लगेगा, फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल हैव टू या सेल हैव टू। तो इसको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अब मैं आपको यदि अलग अलग लिखवाऊं, हैज का प्रयोग कब होगा, हैव का कब होगा, हेड का कब होगा, विल हैव सेल हैव का कब होगा, तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाएंगे और शायद मेरे हिसाब से फिर आप समझेंगे नहीं, रटेंगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आपको समझाना है, ना कि रटवाना है। तो समझेंगे आप तभी जब उसकी पूरी बेसिक रूपरेखा आप लोग समझ लेंगे। तो बेसिक रूपरेखा समझने के लिए आपने जो अगर टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो टेंस की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि टेंस से ही इंग्लिश की जो है बेस मजबूत होता है, आधारशिला टेंस को ही माना जाता है। तो टेंस की वीडियो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बनाई है, डिजाइन भी किया हुआ है उनको, ताकि आप आसान शब्दों में टेंस सीख सकें। तो टेंस सीखिएगा, और टेंस नहीं सीखे तो इस वीडियो को देखने के बाद तो सीख ही लीजिएगा, राइट। इसके बाद में फिर इसको सीखिएगा तो ये बिल्कुल एक बार में समझने आने वाली है। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण जो है अपन मिक्स देखते हैं, ताकि आप लोग आसानी से बना सको। सबके अलग अलग बताऊंगा तो शायद आप लोग कंफ्यूज भी होंगे कि इसमें कैसे प्रयोग करें। बहुत ही आसान उदाहरण है और आसान तरीके से ये बनता है। आइए समझते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो इसके उदाहरण सीखिएगा। मुझे सुबह स्कूल जाना पड़ता है, इसमें मजबूरी या बाध्यता का बोध हो रहा है, मुझे स्कूल सुबह जाना पड़ता है। इसको बनाइएगा, किस तरीके से आप बनाएंगे। तो सबसे पहले नंबर तो ये पहचानिए कि ये कौन से टेंस के अंतर्गत आ रहा है लगा हुआ है, मतलब कि ये प्रेजेंट का वाक्य है। किसका वाक्य है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? हैज टू या हैव टू। हैज का यूज ही सी इट नेम एक वचन सब्जेक्ट के साथ, और यू भी दे आई के साथ हैव टू का यूज करते हैं। तो मुझे के लिए क्या है सब्जेक्ट? आई के साथ में हैव टू, आई हैव टू। स्कूल जाना पड़ता है सुबह, तो जाना जो है इसमें वर्ब है। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। और सुबह जाना पड़ता है तो सुबह के लिए क्या यूज होता है? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक। आई हैव टू का यूज हो गया। हैव टू का यूज हमने देखा भी था कहाँ होता है, जहां हमें बाध्यता या मजबूरी दी हुई होती है सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे मुझे सुबह स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट देखिएगा। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। हम कई बार ये सेंटेंस बोलते हैं कि उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था, या उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, या उसने बहुत कठिन परिश्रम उसे करना पड़ा। जैसे कई लोगों की सक्सेस की जब हम हिस्ट्री बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो यही बोलते हैं कि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, या उसने बहुत हार्ड वर्क किया, उसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, बहुत सारी मुसीबतों से जूझना पड़ा। तो ये वही पढ़ा लिखा हो या पढ़ता था लिखा हो, तो ये किस में आता है? पास्ट में आता है। तो हमने पहचान की कि ये किसका सेंटेंस है? ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है। तो उसे के लिए ही का यूज करेंगे। अगर महिला को इंडिकेट कर रहे हैं या महिला को बता रहे हैं तो सी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉमनली ही का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है अभी पुरुष की बात कर रहे हैं। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। ही के साथ में क्या लगेगा? कोई भी सब्जेक्ट हो, पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड टू। पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूं, नहीं तो सभी पास्ट में ले लो। ही हैड टू, करना पड़ता था, तो पड़ता है के लिए तो हमने हैड टू यूज कर लिया। करना जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो डू। कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, राइट। ही हैड टू डू हार्ड वर्क,
उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था या उसे कठिन परिश्रम करना पड़ा, इसका ये सेंटेंस भी बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, मुझे उसके साथ जाना पड़ता था, मुझे के लिए I, सबसे पहले नंबर ये देखिएगा ये कहाँ का है, पास्ट का है। I के साथ had to, I had to go with him, I had to go with him, मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। तुम्हें आना पड़ेगा, तो तुम्हें के लिए क्या यूज करेंगे, यू के साथ will have, you will have to come, come means आना, you will have to come मतलब तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हें सच बोलना है, देखिए इसमें पढ़ता है पढ़ती है नहीं आया, लेकिन बोलना है आया है। तो आप इस सेंटेंस की जो है कहने का आशय देखिए, तुम्हें सच बोलना है, तो एक बाध्यता को दर्शा रहा है, एक मजबूरी को दर्शा रहा है। तो जो मैंने पहले बताया था कि पढ़ता है पढ़ती हैं, वो तो ठीक है, जिन्हें हम समझने के लिए उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं। बाकी सेंटेंस का जो है एक्चुअल वह हमें भाव समझना है कि सेंटेंस किस भाव में बोला गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बाध्यता दर्शाई जाती है, मजबूरी दर्शाई जाती है, उसको हम हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू से बनाते हैं। तो यू, तुम्हें के लिए यू, सच बोलना है तो प्रेजेंट का है ये, ठीक। प्रेजेंट के लिए कैसे बनाते हैं, यू हैव टू स्पीक ट्रुथ, यू हैव टू स्पीक ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना है, ठीक। ट्रुथ के पहले आप चाहें तो दा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ, आपको सच बोलना है या तुम्हें सच बोलना है, इसमें हमने बाध्यता को दर्शाया है। इस तरह से हमारा जो है मजबूरी वाले सेंटेंस, बाध्यता वाले सेंटेंस, पढ़ता है पढ़ती है, ये जिनमें बाध्यता दर्शाई जाती है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग ये सीख भी गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।